चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। आज पूरे विश्व में परिवर्तन की आंधी चल रही है। हर जगह कुदरती आपदाएं दावत दे रही हैं, दस्तक दे रही हैं। कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं वोल्केनो फट रहा है, कहीं वावाझोड़े की, तो कहीं बारिश और बर्फबारी हो रही है। कुदरत अपने आप में बदल गई है। क्यों? कभी आपने सोचा कि जो कुदरत एक नियम से चलती थी, वो आज सारे नियमों को तोड़ के आगे बढ़ रही है। सीरिया में बारिश आ रही है और बाढ़ आ रही है। जहां बर्फबारी नहीं होती थी, वहां बर्फबारी हो रही है। और जहां कुछ भी नहीं था, वहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ये कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। ये परिवर्तन का काल है और महाकाल की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। हमारा देश भी पूरा परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा है और परिवर्तन कोई चाहे या न चाहे होगा ही। कोई उसे रोक नहीं सकता। न सरकार रोक सकती है, न कोई पार्टी रोक सकती है। मगर आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कभी हमने ये 75 साल में जो जो घटनाएं घटी, उसको जरा ध्यान से देखा है, समझा है? कभी नहीं। पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए और आज हम राजकीय पक्षों के गुलाम हैं। हमें सिर्फ अधिकार है मत देने का, मगर उसके बाद हमें कोई अधिकार नहीं है। ना हमें हमारे रक्षण के लिए बात करने का अधिकार है, ना सही उचित समय में न्याय पाने का अधिकार है, न हमें हमारी बात बताने का अधिकार है। आज बहुत कुछ घटनाएं घट रही हैं। कांग्रेस ने देश को विभाजित किया अपनी सत्ता लालसा के लिए। उसके बाद हमें सवर्णों में और दलितों में बांटा गया। पहले हरिजन थे, उसको दलित बनाया और दलित की बात महादलित बनाया। किसने बनाया? तो बोलते हैं सवर्णों ने। उसको बताया जाता है कि सवर्णों ने आपको पिछड़ा रखा है। मगर जब आज़ाद हुए और अंबेडकर जी ने हमारे संविधान में पिछड़ों के लिए खास सुविधाएं दी, वो सुविधाएं 75 साल से चल रही हैं। पूरी 2 पीढ़ी बदल गई, मगर वो दलित, जो हरिजन थे, वो दलित हुए, वो दलित से महादलित हुए
किसका विकास हुआ? दलितों के नेताओं का, मायावती का, लालू का, मुलायम सिंह का, करुणानिधि का। जो दलित नेता बने उन्होंने ही दलितों को बिछड़ा हुआ रखा है और दलितों को समझा रहे हैं कि आप तो सवर्णों की वजह से दलित हैं, इसको हमें संभालना पड़ेगा। दलित जो पिछड़े हैं वो और किसी की वजह से पिछड़े नहीं हैं, मगर जो बिछड़े हैं वो अपने कर्मों से हैं। ऐसा नहीं है कि दलितों में ही ऐसा है, सवर्णों में ही है। ब्राह्मण भी पिछड़ा हुआ है, क्षत्रिय भी पिछड़ा हुआ है और वैश्य जो है वो भी पिछड़ा हुआ है। आप तो बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, मगर ये लोग अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। सन नहीं होता है तो सुसाइड कर लेते हैं, मगर उनका कहीं भी नोट नहीं किया जाता। यदि कोई किसान मजदूर सुसाइड कर ले तो बहुत बड़ा हेडलाइन बन जाएगा, मगर कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय सुसाइड करेगा तो कोई नोट भी नहीं लेगा, नोंद भी नहीं लेगा। और ये चल रहा है। भाई आपको जोड़ा है तो आपको तोड़ा है, आपको तो अभी जुड़ना है। सब जुड़ो। सनातनियों को तोड़ रहे हैं सारी पार्टियां और माइनॉरिटीज को एक कर रहे हैं सारी पार्टी। उनके लिए पूरी तिजोरी खुली रख दी है और सनातनियों को अपने नसीब पे छोड़ दिया गया है। टैक्स भरते हैं सनातनी और उसका फायदा जिसको मिल रहा है वो जो वोट में देने में संगठित है उनको मिल रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ? मगर इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। देश में और कर्नाटक में बहुत बड़ा अंतर है। झूठ और झूठ। वो गरीब ब्राह्मण की बात आती थी ना, बकरी लेके जा रहा था और चार चोर बारी बारी से उनके सामने आते हैं, कहते हैं तो कुत्ता लेके जा रहा है, तो कुत्ता लेके जा रहा है, तो कुत्ता लेके जा रहा है। और वो ब्राह्मण वो बकरी को छोड़ के घर जाता है और चारों चोर वो बकरी को लेके दावत बनाते हैं। ऐसी हालत आज भारतीय नागरिकों की है, सनातनियों की है। सब झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। मगर मैं ये झूठ फैलाने वाले लोगों को कहता हूँ कि अभी ये कथा तो बहुत पुरानी हो गई। अभी ये कथा का कोई वजूद नहीं है। अभी तो सब जानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अपना मकान तोड़ दिया और रिपेयरिंग के नाम पर पुराने मकान को तोड़ के नया मकान बना दिया। उसके साथ जो अधिकारियों के निवास थे वो भी तोड़ दिए गए और वो बड़े शीश महल में जगह के लिए ले लिए गए, तोड़ दिए गए और बहुत बड़ा नया मकान हो गया, बंगला हो गया 170 करोड़ का कहते हैं। और न किसी की परमिशन ली, न किसी की टेंडर दिए,
और सब कुछ प्रजा से छुपाते हुए कर दिया गया, और वो लोग अपने को ईमानदार बोलते हैं। क्या ये ईमानदारी है? ऐसे लोगों से सावध रहिए। ऐसे कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, जेडीयू में भी है, आरजेडी में भी है, डीएमके में भी है, एनसीपी में भी है। हर जो प्रादेशिक पार्टी है उसमें ऐसे लोग हैं, उनसे सावध हो जाइए। एक देश में कई सारे राज्य तो है, पहले प्रोविंस थे, प्रांत थे, उसमें गुजराती भी थे, मराठी भी थे, उत्तर भारतीय भाषी भी थे, मगर सत्ता की लालसा में भाषा की धोरणे नए राज्य बनाए गए और उसका पूरा फायदा राजकारणियों ने उठाया। दक्षिण में तो हिंदी का विरोध किया। यदि वो लोग हिंदी सीखते तो वो जान जाते कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है। मगर जो तमिल जानता है, कन्नड़ जानता है, मलयाली जानता है, उड़िया जानता है, उसको क्या पता कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अपनी भाषा के सिवा तो और कुछ नहीं जानते। और सारी पार्टियों ने अपनी अपनी चैनलें शुरू कर दी, मीडिया शुरू कर दिया, और उसके द्वारा वो जो दिखाते हैं अपनी भाषा में वो ही लोग देखते हैं और समझते हैं कि यह सही है। मगर वो सारी बातें जो दुनिया में घट रही हैं उससे अलग दिखाया जा रहा है, और वो दुनिया के साथ आगे न बढ़े उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उससे ऊपर उठे। क्या आप ब्रिटेन में जाओगे तो क्या हिंदी में बात करोगे? आपको कौन सुनेगा? आपको कौन राह दिखाएगा? ये बात जरा समझे। सारी भाषाएं सीखनी हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा दोनों सीखें। अपनी अपनी जो संस्कृति है उसकी गरिमा बनाए रखें। और अभी हमें ये देखना है कि हमारे देश का राजकारण प्रादेशिक पक्षों से ऊपर उठाकर हमें राष्ट्रीय पक्ष में तब्दील करना है, और राजकारण से जो भ्रष्ट और गुनाहित प्रवृत्ति वाले राजकारणी हैं उसको खत्म करना है। सिर्फ उनको खत्म करने से कुछ नहीं होगा। देश में हर राज्य में जो गैंग है, गैंगस्टर्स हैं, वो सबको ख़त्म करना पड़ेगा। उससे भी ऊपर हमारे वहीवट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और न्यायतंत्र में भी ऐसे लोग बैठे हैं, उसको भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। और न्याय समयोचित, सस्ता और त्वरित मिले उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो हम हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे। आपको अपना अहंकार चाहिए या अस्तित्व, आप तय कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? अस्तित्व रहेगा तो आप दुनिया के साथ चल सकेंगे। आप अपने अहंकार में रहेंगे तो आप अपने अस्तित्व को गंवा देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पायमाल हो जाएंगे। केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता, मुलायम के बेटे
लालू, स्टालिन, केसी रामाराव, केसीआर, ऐसे जो स्वार्थी राजकारणी है उनको पहचाने और उनको राजकारण से बेदखल करें। जो आपको आगे बढ़ना है, सुख शांति और समृद्धि पाना है, तो आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा। जागो, उठो, भारत के राजकारण को बदलो। तथास्तु।